कामाख्या मंदिर का ऐसा रहस्य, जहाँ देवी का ऐसा चमत्कार जो दुनिया को हिला देता है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि एक ऐसा मंदिर जहाँ देवी स्वयं राजस्वला होती है, एक ऐसा स्थान जहाँ हर साल 3 दिन तक दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और फिर जब दरवाज़ा खुलता है तो वहाँ मिलता है चमत्कारी प्रसाद। ये कोई कहानी नहीं, ये भारत की सबसे रहस्यमय शक्तिपीठ मंदिर का रहस्य है। क्या है इस मंदिर का रहस्य? यह तंत्र साधना क्यों होती है और देवी कामाख्या की असली कहानी क्या है? जब देवी राजस्वला होती है तो अंदर एक कपड़ा बिछाया जाता है वाइट सफ़ेद रंग का, और जब मंदिर खोला जाता है 3 दिन के बाद तो वो लाल हो जाता है, और उस टाइम पूरा पानी समुंदर का, नदियों का पानी वहाँ लाल हो जाता है। क्या है इस मंदिर की कहानी? कामाख्या देवी की असली कहानी क्या है? असली कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अंत में एक ऐसा रहस्य है जो आपको हिला देगा। ऋषि मुनि हर कोई वहाँ जाके उन 3 दिन में साधना करते हैं। लोग वहाँ जाते हैं, सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति जिनके दिल में होती है उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। देवी सती सभी की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। जो भी पवित्र होता है उनकी मनोकामना पूरी होती है। ये कोई साधारण मंदिर नहीं, यहाँ कोई मूर्ति नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक पवित्र शिला की पूजा होती है। और सबसे बड़ा रहस्य, हर साल अम्बुबाची मेला के दौरान मंदिर में 3 दिन बंद रहता है। कहा जाता है इस समय देवी स्वयं राजस्वला होती है। मंदिर को भारत का सबसे शक्तिशाली केंद्र माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ साधना करने से इच्छाएं पूरी होती है, मन की शक्ति बढ़ती है और आत्मा जागृत होती है। लेकिन यहाँ के नियम है, यह शक्ति केवल उन्हीं को मिलती है जिनका मन शुद्ध होता है। देवी का संदेश है कि मैं केवल मंदिर में नहीं, मैं हर स्त्री, हर सर्जन और हर शक्ति में हूँ। हमारे मतलब शक्ति बाहर नहीं, हमारे अंदर है। क्या ये सिर्फ एक मंदिर है या फिर सृष्टि का सबसे शक्तिशाली रहस्य है? या फिर सबसे शक्तिशाली रहस्य है, यहाँ बिना पानी डाले सती की योनि से अपने आप हमेशा पानी आता रहता है, और वो लाल रंग का कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा लाल रंग में बदल जाना। क्या ये कोई शक्ति है? क्या ये सती का रूप? जून के महीने में 3 दिन तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। उसी टाइम माता रानी बोलते हैं कि राजस्वला से होती है। जो भी भक्त हैं, जिनको पता है, वो इस 3 दिन के बाद ज़रूर जाते हैं। कहा जाता है कि इन 3 दिन के बाद जो प्रसाद के रूप में कपड़ा मिलता है उसको घर लाके पूजा करते हैं, मंदिर में रखते हैं, तो उससे घर में बहुत सुख शांति और पैसे आते हैं। इस टाइम लोग सती और शक्ति की शुरुआत, कहानी शुरू होती है बहुत पुराने समय से, जब सती राजा दक्ष की पुत्री थी और भगवान शिव की पत्नी थी। सती और शिव का प्रेम दिव्य था, लेकिन राजा दक्ष को शिव पसंद नहीं थे। एक दिन दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, लेकिन उसमें शिव और पार्वती को नहीं बुलाया। सती का दिल टूट गया और वो शिव से कहने लगी, मुझे यज्ञ में जाना है, प्रभु मुझे जाने दीजिए। शिव कहते, बिना बुलाए नहीं जाते, इज्जत नहीं होती। लेकिन वो नहीं मानती और बिना बुलाए यज्ञ में चली जाती है। वहाँ जाकर उसने देखा कि वहाँ सारे देवता हैं, बस उसके पिता ने उसे और शिव को नहीं बुलाया। और वहाँ जाके उसने सुना कि शिव की और उसकी वहाँ बेइज्जती कर रहे थे, भला बुरा कह रहे थे। सती शिव का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाई, वो अपना और शिव का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाई, और उन्होंने यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया और शिव शिव चिल्लाने लगी। और जब भगवान शिव को पता चला तो उसने अपने तीसरे नेत्र खोल दिया, पूरा ब्रह्मांड कांप उठा और शुरू हुआ महाभयंकर तांडव। शिव सती के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। दुख और क्रोध से सृष्टि हिलने लगी, देवता डरने लगे और उन्होंने विष्णु से मदद मांगी। और तब विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्कर चलाया और सती के शरीर के टुकड़े अलग अलग जगह गिरने लगे। जहाँ सती के अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठ बने, और उन्हीं में से एक स्थान बना कामाख्या शक्तिपीठ।
यह वह स्थान है जहाँ सती की योनि का भाग गिरा था। सती के टुकड़े होने के बाद भगवान शिव साधना पे बैठ गए। वो गहरी साधना में बैठ गए। काफ़ी सालों तक भगवान शिव साधना करते रहे। वो सती को याद करते रहे। तभी देवताओं में हलचल मची और वो कहने लगे कि भगवान शिव को साधना से उठाओ। और उन्होंने एक अच्छा रूप लेके किसी देवता को भेजा और वो आए और भगवान शिव की साधना को भंग कर दिया अपना नृत्य करके। भगवान शिव को इस चीज़ पे गुस्सा आया और उन्होंने उन्हें राक्षस योनि में बदल दिया, श्राप दिया कि राक्षस योनि में तुम बदल जाओगे। पहले उन्हें ख़त्म कर दिया। उसकी पत्नी आई और वो रोने लगी कि मेरे पति को भस्म कर दिया आपने और मैं अब कैसे रहूँगी। उसकी बात सुन के उन्होंने उन्हें वापसी बुलाया, लेकिन एक राक्षस योनि में बुलाया और कहने लगे क्या नाम है। उसने बोला कि मुझे इतना खुखार बना दिया, मैं कैसे रहूँगा इस दुनिया में। भगवान मेरे को मेरा रूप वापसी दे दो, क्योंकि मैं बहुत सुंदर था। और भगवान शिव उन्हें कहते हैं ठीक है, तुम वापसी अपने रूप में आ जाओगे, लेकिन कामाख्या मंदिर की स्थापना करो। और वो अगले ही दिन मंदिर की स्थापना में लग जाता है और शक्ति मंदिर बना देता है और वहाँ पूजा पाठ होती है और उसको उसका रूप वापसी मिल जाता है। और उसके बाद से कामाख्या मंदिर में पूजा पाठ होती है, भक्त आने लगते हैं और फिर कामाख्या शक्ति पीठ के नाम से जाना जाता है। यहाँ हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है। तभी वहाँ पता चलता है मंदिर में एक असुर रहता है जो देवी की बहुत परिक्रमा करता है और देवी के साथ हमेशा रहता है, मंदिर की देखभाल करता है। लेकिन उसको देवी बहुत पसंद होती है और वो उस मंदिर में लगा रहता है। और एक दिन देवी से हाथ जोड़ के बोल देता है कि आप मेरे से शादी करोगे। और देवी कामाख्या उनको मना नहीं करती और वो उनको बोल देती है कि तुम नीचे से मेरे मंदिर की सीढ़ियाँ बनानी शुरू करो, ऊपर तक सुबह तक अभी शुरू करो और सुबह तक सीढ़ियाँ पूरी करो मुर्गा बोलने से पहले, तो मैं तुमसे शादी करूँगी। और वो चला जाता है। उसी टाइम वो मंदिर की सीढ़ियाँ बनाना शुरू कर देता है। वो अपने कारीगरों को लगाता है और बहुत जल्दी में वो सीढ़ियाँ पूरी करने लगता है। उसकी सीढ़ियाँ लगभग बहुत बन गई थी। तभी माता ने देखा, देवी ने देखा कि ये तो सुबह मुर्गा बोलने से पहले ही सीढ़ियाँ बना देगा। तभी माता ने सोचा कि मैं क्यों ना टाइम से पहले ही मुर्गे को बुलवा देती हूँ। और उसने टाइम से पहले ही मुर्गे से आवाज़ निकलवा दी। तो उसने देखा मुर्गा बोल गया, मेरी सीढ़ियाँ पूरी नहीं हुई, अब ये देवी मेरे से शादी नहीं करेगी। और वो थक हार के बीच में ही सीढ़ियाँ छोड़ के लौट आता है। जब भी आप मंदिर जाओगे तो आपको अभी भी वो सीढ़ियाँ देखने को मिलेंगी। और फिर उनको पता चलता है कि देवी ने मेरे साथ धोखा किया है, तो वो क्रोधित हो जाता है और वो वहाँ लोगों को आने से रोकता है कि देवी की पूजा कोई नहीं करेगा, इस मंदिर में कोई पूजा नहीं करेगा, क्योंकि देवी धोखेबाज है, उसने मुझे धोखा दिया है। तभी सती की कोई पूजा नहीं करते, मंदिर में कोई भगत नहीं आते, मंदिर सुनसान हो जाता है, मानो पहले की तरह उजड़ जाता है। हर भगत को वो वापसी कर देता है, कोई भी आए उसे मंदिर में घुसने ही नहीं दिया जाता। तभी वहाँ एक ऋषि आते हैं और उनको वहाँ मंदिर में पूजा करनी थी, अब मंत्र जाप करना था और वो उसे नहीं घुसने देते हैं। वो बार बार कहता है मुझे मंदिर जाने दो, लेकिन वो नहीं जाने देता है कि मंदिर में कोई नहीं जाएगा। ऋषि को गुस्सा आता है और वो उनको श्राप दे देता है कि इस मंदिर में कोई नहीं आएगा और देवी कामाख्या भी यहाँ से चली जाएगी, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। और वो ऋषि चले जाते हैं और फिर जो वो देखते हैं कि मंदिर के आसपास उन्हें कोई नहीं दिखाई देता, सालों तक वहाँ कोई नहीं आता। देवी कामाख्या भी मंदिर छोड़ के चली जाती है। तो ऋषि इतनी बात करके उनसे और निकल जाते हैं। तभी असुर अंदर जाके देखते हैं कि देवी कामाख्या वहाँ नहीं है, वो जा चुकी है, मंदिर खाली है। और वो चारों तरफ देखते हैं देवी कहाँ चली गई, कुछ भी नहीं रहता मंदिर में और वो घबरा जाते हैं। काफ़ी दिन हो जाते हैं, मंदिर बस एक मटेरियल रह जाता है, ईंट पत्थर रह जाते हैं, मंदिर में कुछ भी नहीं। बहुत दिनों के बाद जब मंदिर में दोबारा से माता को लाया गया, देवी को लाया गया, ऋषि मुनियों ने जप किया, बहुत जप किया,
बहुत सारे वे आए और उसी टाइम में उसी ऋषि को बुलाया गया यज्ञ करने के लिए। यज्ञ किया, बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। ये सालों पहले की बात है। और उस यज्ञ के दौरान माता दोबारा आई, देवी शक्ति दोबारा मंदिर में आई और उसके बाद लोग दोबारा पूजा करने लगे, अच्छे से मंदिर में फिर से पूजा करने लगे और मंदिर दोबारा से चलने लगे। ये सब असुर के अंत के बाद हुआ। तो अब सब मंदिर आते हैं और वो सब निकल गए, असुर लोग सब निकल गए। अब सब खुश हैं मंदिर में, सबका आना जाना रहता था। अब कोई किसी को नहीं रोकता था और वहाँ की वादी इतनी शांत है कि वहाँ जाके ऐसा फील होता है कि जैसे पता नहीं कहाँ जन्नत में आ गए। और वहाँ वो कबूतर वाली जगह आज भी दिखाई देती है और वहाँ का राजा आज भी उस मंदिर की वो देखभाल करता है और मंदिर को बहुत मानते हैं। और असुर वहाँ से परेशान होके दुखी होके निकल जाता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, देवी मुझे माफ़ करना, शक्ति मुझे माफ़ करना। और तभी उसे एक रास्ते में जाते टाइम एक बूढ़ी माँ मिलती है जो उसे समझाती है कि देवी से माफ़ी मांग लो, देवी शक्ति है, वो तुम्हें माफ़ कर देगी, सबको माफ़ करती है, तुम्हें भी माफ़ कर देगी। और वो घुटनों पे बैठ के माता से माफ़ी मांगता है और माता रानी का मंदिर और आगे बनवाता है, और बड़ा बनवाता है। और आज भी वहाँ वो अधूरी सीढ़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी। और जहाँ मुर्गा और सुबह टाइम से पहले बोला था वो जगह भी आपको मिलेगी, क्योंकि उस मुर्गे को मार दिया गया था। और मंदिर में अब राजा ने बहुत ही मेहनत की और आगे बढ़ाया, असुर जा चुका था। अब उस मंदिर में एक ऐसा पुजारी आया जो दिन में पूजा करता था और रात में माता से बातें करता था, देवी से। देवी साक्षात उसे दिखाई देती थी। कहा जाता है कि इस मंदिर में सुबह पूजा से पहले किसी बकरे की बलि दी। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर में सुबह पूजा से पहले बकरे की बलि दी जाती है। बहुत पहले तो एक बार सुनने में आया था कि किसी ने एक इंसान की बलि भी दे दी थी, लेकिन बाद में पता चला वो सब झूठ था। यहाँ वातावरण के अनुकूल बारिश होती है, बहुत बारिश होती है। और माता रानी का मंदिर 3 दिन तक बंद रहता है जून के महीने में। उस टाइम मंदिर में सफ़ेद कपड़ा रखा जाता है जो कि लाल कपड़े में बदल जाता है। इन 3 दिन तक कोई पूजा नहीं होती। वहाँ जो पानी होता है नदियों का और समुंदर का, वो भी लाल हो जाता है। जब माता रानी का कपाट खुलता है तो वो कपड़ा लाल मिलता है और उस कपड़े को उठा लिया जाता है और टुकड़े करके जो भी भक्त जन आते हैं उनको प्रसाद के रूप में दिया जाता है। और भक्त अपने घर के मंदिर में रख के उस कपड़े की पूजा करते हैं। वहाँ मंदिर के आसपास चारों तरफ पानी लाल हो जाता है, लेकिन लोग कहते हैं कि ये पत्थरों से होता है। यहाँ जो पत्थर है उसमें कुछ ऐसा केमिकल है जिससे ये लाल हो जाता है। लेकिन लोगों का कहना ये भी है ये जून में ही होता है, इससे पहले क्यों नहीं होता। तो ये भी मानते हैं। लोगों का मानना है कि ये माता रानी का ही खून है और लोग इस पानी को भी प्रसाद के रूप में लेते हैं। और भक्तजन इस टाइम पे सारे बहुत ऋषि मुनि उन 3 दिन तक बहुत मंत्र जाप करते हैं, बहुत साधना करते हैं और देवी इनकी मनोकामना पूरी करती है और इनको शक्ति देती है आगे बढ़ने की। हर जो भी पुजारी होता है वो इन 3 दिन में बाहर बैठ के साधना करते हैं। जितने भी ये बाहर के भक्त होते हैं कोशिश पूरी करते हैं कि इन 3 दिन में जाके पूजा ज़रूर करें। अभी माता रानी के मंदिर में एक पुजारी रहता है जो दिन में पूजा करता है और वो बहुत मानता है देवी को। देवी शक्ति उसको रात को उससे बातें करती है और दिन में मंदिर में वो पूजा करता है, सभी के साथ रहता है। और कामाख्या मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है, यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से सभी की मनोकामना पूरी होती है। यहाँ कामाख्या मंदिर भारत का सबसे शक्तिशाली केंद्र माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ साधना करने से इच्छाएं पूरी होती है, मन की शांति बढ़ती है और आत्मा की जागृति होती है। लेकिन यहाँ एक नियम है, यह शक्ति केवल उन्हीं को मिलती है जिनका मन
शुद्ध होता है। माता कहती है, मैं केवल मंदिर में नहीं, मैं हर स्त्री में, हर सर्जन में और हर शक्ति में हूँ। मतलब शक्ति बाहर नहीं, हमारे अंदर है। दोस्तों, यह क्या सिर्फ एक मंदिर है? नहीं, ये उससे भी बड़ा है। माता की शक्ति यहाँ साक्षात दर्शन देती है, भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। जो भी सच्चे दिल से यहाँ आते हैं उनके मनोकामना जरूर पूरी होती है। कामाख्या शक्तिपीठ यह वह स्थान है जहाँ सती को सबसे पहले मंदिर बना था और सती की पूजा सबसे पहले होने लगी थी। साल बदलते गए लेकिन लोग और पुजारी नहीं बदले, भक्त बढ़ते चले गए और यहाँ बहुत ही शुद्ध वातावरण रहता है, हमेशा अच्छा है। हाँ, देवी कामाख्या का संदेश बहुत। एक बार की बात है, एक पुजारी दिन में पूजा करता था और रात को अपनी आंखें बंद करके अंदर बैठ के देवी से बातें करते थे और साक्षात देवी दर्शन देती थी, उनके पास आती थी और वो माता से बातें करते थे। एक बार की बात है, कोई महिला अपनी मरी हुई बच्ची को लेके मंदिर में रात को आ गई और पुजारी के चरणों में रख दिया, मेरी बच्ची को बचा लो। वो रोते रहे, वो ना बोलते रहे कि ये नामुमकिन है, मरा हुआ कभी जिंदा नहीं होता। वो हमेशा आँखों पे पट्टी बांध के रखते थे, लेकिन महिला नहीं मानी। उन्होंने माता के सामने, देवी के सामने अपने बच्चे को रख दिया और फिर वो बाबा पंडित के सामने बैठ गई, पुजारी के सामने बैठ गई और देखते ही देखते वो बच्ची जिंदा हो गई। ये एक बहुत बड़ा चमत्कार था जिसे लोगों ने देखा और धीरे धीरे ये बात पूरे राज्य में फैल गई। राजा को पता चली, वो मंदिर में आए, पुजारी से मिले और पुजारी से कहने लगे, मुझे देवी को देखना है, मुझे देवी से बात करनी है। लेकिन पुजारी मना करता है और कहता है कि तुम्हें ना इस एक छोटा सा होल होता है, इस छेद से माता को देख लेना। और वो छेद से माता को देख लेता है। तभी देवी नाराज़ हो जाती है और उसे श्राप दे देती है कि तुम इस राज्य में नहीं रहोगे और तुम्हारी जो भी आगे आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो मुझे नहीं देखेंगी। आज भी उस राजा की पीढ़ियाँ वहाँ से जब गुजरती हैं तो आंखें बंद करके गुजरती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि देवी जिनको दर्शन देती है उन्हीं को देती है, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते भगवान के साथ। बोलो शक्ति महापीठ की जय। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में लिखें जय माँ कामाख्या देवी, जय माँ कामाख्या देवी। सभी की मनोकामनाएं पूरी करे।